दोनों आंखें बंद, रीढ़ कमर सिर सीधा। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहार, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन्हें राज। नील गगन में अधर हो शोभित निज में लीन, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नील। सील झील में तैरते नेम जिनेस सलील, सील डोर मुझे बांध दो डोर करो मत ढील। बोलिए तीर्थंकर लेने के मूल नायक 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जयकारा। ऐसे बोल रहे जैसे 2-4 दिन का उपवास है, महाराज जी का है। बोले 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की, मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। स्थूल कारण भावना में दर्शन विशुद्धि भावना होना अनिवार्य है, अन्यथा बाकी 15 हुए तो कोई काम की नहीं। इसी प्रकार से संसार में सारे गुण हो लेकिन विवेक न हो तो कोई काम का नहीं। विवेक के बिना कुछ भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं और 12 व्रत होते हैं, उन सब का पालन वह करता है, लेकिन उसके साथ में भी विवेक होना जरूरी है। दाता के 7 गुणों में श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, क्षमा, अलोभ और सत्य के साथ में विवेक को भी रखा है। लेकिन मैं कहता हूं कि विवेक के अभाव में सब कुछ सूना है, कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं है। विवेक होना बहुत जरूरी है। यहां तक बताया गया है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनतस्य दर्पणम किम करिष्यति। बचपन में पढ़ते थे कि जो अंधा है उसके लिए दर्पण क्या काम का है, कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से हमारा यदि विवेक यानी जिसका विवेक नष्ट हो चुका है उसके लिए शास्त्र और गुरु की वाणी भी कोई काम नहीं कर पाती है। विवेकहीना पशु भी समाना, विवेक के अभाव में पशु के समान हो जाते हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि विवेकहीना, अब पशुओं को इतना मुंह मत करो आप लोग, है ना, क्योंकि पशुओं में तो विवेक बढ़ता चला जा रहा है और मनुष्यों का विवेक घटता चला जा रहा है। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि देखो किस प्रकार से वो अभी हम आए, एक श्वान यहाँ पर अपनी अल्लड़ मस्ती में, क्या जीवन है, कोई टेंशन नहीं, और यहाँ पर नींद की गोलियां खा के सो रहे, इंजेक्शन लगा लगा के काम चला रहे हैं। हाँ, आप देख लीजिए, भोजन का इंजेक्शन अलग है, बैठने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए तो इंजेक्शन अलग है, और सोने के लिए एक इंजेक्शन अलग है। क्या होगा इस भारत का? हर चीज के लिए गोलियां खा के काम चलाना, ऐसा है नहीं। खान पान, रहन सहन ध्यान रखना। व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्तित्व का
निर्माण होता है। और व्यक्तित्व का निर्माण विवेक के आधार पर ही होता है। यदि विवेक नहीं है तो 3 काल में व्यक्तित्व का निर्माण संभव ही नहीं है। और पूजा भी हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं बताई, व्यक्तित्व की पूजा बताई है। हाँ, वंदे तद्गुण लब्धया नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। कोई व्यक्ति नहीं है, ये सब व्यक्तित्व है जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, 8 कर्मों का नाश कर दिया है। जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, जो पढ़ते और पढ़ाते हैं और जो रत्नेत्र को ध्याते हैं, वो पंच परमेष्टि कहलाते हैं। ऐसे पंच परमेष्टि हमारे बताए गए। कोई नाम नहीं, संदान सागर कोई नाम नहीं है वहां पर कि साधु का कोई नाम बता दिया है। नमो लोए सब साउंडम बताया है। यही हमारी भारतीय संस्कृति रही है। विवेक के अभाव में आप लोगों ने देखा होगा, विवेक के अभाव में आप लोगों ने देखा कि बलशाली होने के बाद में भी उसका बल चूर चूर हो जाता है। और विवेक का सद्भाव होने से एक छोटा सा खरगोश की कहानी याद है? हाँ, उसका भी आता है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम तस्य सिंहो मदोन्मत्त सस्केन निपातित है। सस्केन यानी खरगोश ने उसको, आप लोगों ने दूसरी क्लास में वो कहानी पढ़ी होगी कि बचपन में कि एक बार ऐसा था, जंगल में रोज हिंसा होती थी, शेर किसी को भी पकड़ लेता था। एक दिन सारे के सारे प्राणियों ने मीटिंग बुलाई और आम सभा ट्रस्टियों की सारी आम सभा में यह प्रस्ताव पारित हुआ। क्या प्रस्ताव पारित हुआ? यह प्रस्ताव पारित हुआ कि अब हमें डरने की और भय से भागने की जरूरत नहीं है। अपन सब चल के शेर से एक समझौता, एग्रीमेंट, प्रस्ताव, ठहराव, प्रस्ताव रख लेते हैं कि भैया तुम भी देखो कई बार दिनों दिन भूखे रहते हो और तुम्हें मिलता नहीं है, और हम भी डरते रहते हैं। ऐसे में नहीं, हम एक एक प्राणी आपके पास में रोज आ जाया करेंगे। समय के अनुसार आपको भी इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं और हमको भी डरने की जरूरत नहीं है। शेर को भी प्रस्ताव अच्छा लगा, बढ़िया, ये तो मुझे भी नहीं जाना पड़ेगा, बस सारे प्राणी खुश। अब एक एक प्राणी जाते, बस जिसका नंबर होता उसको तो कष्ट होता ही होता, लेकिन फिर भी सब और बाकी निर्भय रहते और कोई निडर अपने विचरण करते रहते। इस प्रकार से एक दिन एक खरगोश का नंबर था। अब खरगोश का नंबर था तो वो टाइम पे पहुंचा नहीं, क्योंकि विवेक था ना उसमें, जाना ही नहीं ना समय पे। अब समय पे गया नहीं, बहुत लेट पहुंचा और बहुत लेट, इधर वो अपनी भूख से आकुल व्याकुल हो रहा था कि आज टाइम हो गया फिर भी नहीं आया अभी तक कोई भी, ये क्या है। और प्राणी तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, वन के प्राणी भी मेरे से, अब राजा से भी झूठ बोलने लगेंगे तो कैसे जाएगा। तो बस वे वन के प्राणी सब कुछ नहीं, इधर है जोर की दहाड़ लगाई तो वो तेजी से दौड़ता दौड़ता हाँफता कांपता पहुंचा और थोड़ी दूरी पे ही रुक गया। शेर से प्रणाम किया, बोले क्या बात है, और आया भी तो दूर से देखा तो शेर ने देखा तो मेरे नाश्ते के बराबर नहीं है। इतना छोटा सा, बिल्कुल आया भी तो इतना छोटा सा प्राणी आया, ये क्या है, ये तो अच्छा नहीं है, और इतना लेट कैसे आए तुम, आज मेरी भूख बहुत आकुल व्याकुल हो रहा हूं मैं। तब उसने बोला, शेर ने, खरगोश ने, कि सुनो राजन, आज तो आपको नाश्ता मिल रहा है, कल से तो भूखा ही रहना पड़ेगा। आज तो आपको नाश्ता तो मिल रहा है, कल तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। क्या बोलता है? बोले जंगल में एक दूसरा शेर और आ गया है और वो शेर मुझे पकड़ लिया था, वो तो मैं छोटा सा था ना, तो झाड़ियों में इधर उधर दबक के और उससे नजर चुरा के आ गया हूं। कल से आपके पास कोई आने वाला नहीं है। अब तो वही मेरे रहते जंगल में दूसरा कौन राजा हो सकता है, दूसरा शेर कौन हो सकता है। राजन आप चलो तो मैं बता दूं, बस बताओ मुझे कहाँ है वो। आगे आगे शेर, आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे शेर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कहाँ है? बता रहा हूं वो गुफा में रहता है। हाँ,
तीर्थंकर लेनी की गुफाएं है ना, लेनी का मतलब ही गुफा होता है, ऐसी गुफाएं, तो गुफाओं में रहते हैं, तो आप गुफा में चलो। अच्छा, तो हाँ, अब जैसे ही पहुंचा, एक कुएं के जिसका पार्ट थोड़ा सा छोटा था, उसके ऊपर चढ़ के बोला, देखो वो नीचे की तरफ देखो, वो शेर मुझे पकड़ लिया था, अब आप देख लो। उसने जैसे ही देखा, उसमें देखा, हाँ वाकई में वहां तो शेर है, उसमें उसका प्रतिबिंब भी दिखाई दिया। उसने एक दहाड़ लगाई, उधर से भी दहाड़ की आवाज और डबल होके आई। अब डबल होके आई तो उसने बोला, देखा जरूर शेर है। उसने आवधकंता उस शेर के ऊपर कूद पड़ा। कहानी तो अपनी जगह है, लेकिन विवेक के माध्यम से किस प्रकार से उस खरगोश ने अपनी और अपने साथियों की हमेशा के लिए जान बचा ली, और विवेक के अभाव में वह शेर बलशाली होकर भी प्राण त्याग देता है। हम भी इसी प्रकार से आए दिन विवेक के अभाव में, क्या है विवेक, कैसे प्रयोग करें विवेक, तो सबसे पहला तो 4 पॉइंट हमने बनाए हैं कि सुख में फूलो मत और दुख में कूलो मत। पहला क्या है, सुख में फूलो मत और दुख में कूलो मत, सबसे बड़ा विवेक। हाँ, शांति आनंद का यही रास्ता है, पाने में हम जो है झूल जाते हैं, झूम जाते हैं, और कोई थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो रोना शुरू कर देते हैं। इन दोनों में ही हमारे संत कहते हैं कर्म का तीव्र बंध होगा, उस बंध को आप कभी भी छुटा नहीं पाएंगे। इसलिए संतों का यही कहना है, मेरा या संतों का कहना तो आप मत मानो, विवेक के आधार पर ही आपने श्रद्धा कहो, विवेक कहो, प्रज्ञा कहो, ज्ञान कहो, समझ कहो, पांडित्य कहो, विद्या कहो और विद्वता मति दिमाग कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द है, समानार्थवाची शब्द है। इसलिए अपने जीवन में उस विवेक का सबसे पहले उस दिमाग का इस्तेमाल, यही इस्तेमाल करो कि हमें ज्यादा मिल जाए तो हम भूलेंगे नहीं, और हमारे पास से यदि चला जाए तो खोलेंगे नहीं। फिर दूसरा है, पाने में अभिमान नहीं और जाने में गिला शिकवा नहीं। यदि पा लिया तो हमें अभिमान नहीं होना चाहिए, और चला गया तो गिला शिकवा नहीं। लेकिन हम क्या है, थोड़ा सा भी यदि छोटा सा एक चम्मच भी चली जाए ना अपने चौके की दूसरे के चौके में, तो फिर देखो कैसा है, नहीं झमेला खड़ा कर देते हैं। वो चम्मच वो तो हमारे चौके की, भले ही आपके चौके के 4 बर्तन, उनके चौके के 4 बर्तन आपके चौके में हो, लेकिन वो ध्यान नहीं है, अभी तो अपनी चम्मच नजर आ रही है। ये विवेक के अभाव में हो जाता है। विवेक का प्रतिपल हमें इस्तेमाल करना होगा। सोते उठते बैठते खाते पीते विवेक का इस्तेमाल करो। पशु तो ध्यान रख लेता है मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना, लेकिन आज का इंसान ध्यान नहीं रखता कि मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना, कब खाना और कब नहीं खाना। बोलो, आप देख लीजिए, पशु थोड़ा सा भी बीमार होएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, और आप क्या करेंगे, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब 4 रोटी खाते थे, 2 ही रोटी हो गई, कोई इंजेक्शन लगाओ जिससे हम 6 रोटी खाने लगे। बोलो, लेंगे या नहीं लेंगे, या तो चूरन लेंगे, हाजमोला सर। इस प्रकार से विवेक, अरे भैया तुम्हें कोई बीमारी हो गई है तो उस बीमारी का इलाज यही है, उपवास या लंघनम परम औषधम कहा है, उसको परम औषधि कहते हैं। इसलिए उस पर आप विश्वास रखें। फिर तीसरा, पहला बताया सुख में फूलो मत, दुख में कूलो मत, और दूसरा बता दिया पाने में अभिमान नहीं और जाने में गिला शिकवा नहीं, और शरीर सदा टिकता नहीं, तीसरा, और आत्मा कभी मरता नहीं। क्या बोला, शरीर कभी और आत्मा कभी मरती नहीं और मरता नहीं, आत्मा कभी नहीं मरेगी, आप चिंता नहीं करो। जो भी बिगड़ेगा इस शरीर का ही होना है। खरबूजे पे चाकू गिरो और चाकू पे खरबूजा गिरो, बोलो क्या होना है, खरबूजे का ही नुकसान होना है। और आप लोग खरबूजे से कितना प्रेम करते हो, बोलो। हाँ, बिना खरबूजे काम ही नहीं चलाते। इसलिए
अभी गर्मी सर्दी में भी खरबूजे आते हैं। हाँ, आज चौके में दिख रहा था मुझे मोटा सा खरबूजा, तो मैंने बोला नहीं तेरा तो हरी का त्याग है ना, काट ली तो खरबूजा देख का है। लेकिन इंदौर वाले आए होंगे तो बोले महाराज जी खरबूजा लेते होंगे, तो इसलिए लेके आ गए कि अब नया कुछ तो लेके चले। ये भी एक विडंबना है, जो जिस समय जो फल आते हैं, अभी अमरूद इतने आ रहे हैं, केले आ रहे हैं, पपीते आ रहे हैं, चीकू आ रहे, वो नहीं खाएगा, खरबूजा मतीरा खाएगा। ये मतीरा खाने का टाइम है क्या? अभी आम खाएगा, बोलो जय कुमार जी, है ना? आम अभी आ रहे हैं, पेटी की पेटी लेके आ रहे। हे भगवान, यही अविवेक है। ज्ञानमती विज्ञानमती माता जी की एक विवेक मंजूषा पढ़ लेना। अभी इतना प्रवचन तो अपन का टाइम भी हो रहा है, प्रवचन उतना ही करेंगे, ठीक है ना? विवेक मंजूषा में दिया है, खाने पीना ही नहीं, रहना, चौका लगाना है तो क्या। अब आचार्य श्री जी के यहाँ देखो, अच्छे अच्छे लोग विवेक से हीन हो जाते हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। क्या वो श्रद्धा, क्या वो भक्ति, क्या वो तुष्टि, क्या वो आपके कर्म की निर्जरा का साधन बन पाएगी? बोलो, कभी विचार तो करो। विवेक के अभाव में सारे गुण व्यर्थ हैं, ये मैंने अभी कहा। आचार्य श्री जी खुद अपने मुख से कई बार बोले, चौके में घुसो मत, प्रवेश करो। क्या बोला? चौके में घुसो मत, प्रवेश करो। और आप लोग प्रवेश घुसते ही है, प्रवेश तो कोई करता ही नहीं है। प्रवेश के लिए एंट्री लेनी, एडमिशन के लिए उसकी अनुमति लेना होता है, लेकिन कोई अनुमति नहीं, सीधा ही चलता है वो तो इस प्रकार बाकी धक्का मुक्की करके कैसे भी अंदर घुस जाए, ये भी तो ये सब विवेक के अभाव में हो रहा है। इसलिए अपने आप को विवेकशील बनाने का ध्यान रखें। तो मैंने बोला कि सुख में फूलना नहीं है और दुख में कूलना नहीं है, पाने में अभिमान नहीं, जाने में गिलवा शिकवा नहीं, शरीर सदा टिकता नहीं, आत्मा कभी मरता नहीं, और जो पाया है वो तो नष्ट होना ही है, जो पाया है वो नष्ट होना ही। मेरे चारों पॉइंट अलग हैं, आप देख लीजिए, और मैं बोल आपको विवेक के लिए अलग से रहा हूं, क्योंकि व्यवहार में विवेक का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये भी मैं आपको साथ में बताता जा रहा हूं। और निश्चय में जब आप अपनी आत्मा के ऊपर केंद्रित होते हैं तो विवेक का क्या इस्तेमाल होने चाहिए, ये चारों पॉइंट आपको निश्चय की बात बता रहे हैं कि हम जब अपनी आत्म केंद्रित हो जाते हैं उस समय इसी बात को कितना भी आप काम करते रहो, रेशम दृष्टि जीवड़ा कुटुंब कबीला पाल, भीतर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। विवेक का इस्तेमाल यही है कि वो सब काम करेगा, पत्नी को पत्नी बोलेगा, माँ को माँ बोलेगा, अपने ही घर में घुसेगा, दूसरे के घर में नहीं घुसेगा, लेकिन फिर भी उसका विवेक यही कहेगा कि ये घर मेरा नहीं, ये घर मेरा नहीं और मैं इस घर का नहीं। ये जो उसके मन में दृढ़ विश्वास होगा तभी वो इन चारों बातों को ध्यान रख सकता है, अन्यथा वो रख ही नहीं पाएगा। इसलिए अपना कर्तव्य समझे और विवेक को सबसे पहले अपने जेहन में स्थान दे। जब भी कोई हे उपाधेय करनी अकरनी क्या है हमारी, है ना? हमारे यहाँ प्रज्ञा अपराध एक शब्द आता है, धौला जी में भी आया और चरक संहिता आदि ग्रंथों में भी, सब ग्रंथों में, अभी राजवार्तिक पढ़ रहे थे उसमें भी। तो प्रज्ञा अपराध, आज हर व्यक्ति उसके पास प्रज्ञा तो है, ऐसा नहीं कि आप लोग मूर्ख है, मूर्ख नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं, बुद्धि का गलत उपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। छोटे से बच्चे को भी 1 किलो चीनी लाने के लिए बोलेंगे तो बोलेगा भैया 900 ग्राम दे देना, एक चॉकलेट साथ में देना। बिल्कुल, ये है उसकी प्रज्ञा, क्योंकि देख लिया ना उसने टेलीविजन में। बिल्कुल, टेलीविजन मोबाइल में वो इतने सीख जाता है। अभी कल मैंने बोला था विद्यालय में 2-3 दिन पहले ही कि 2.5 साल की उम्र में वह 25,000 ब्लैक कार के उसके अंदर चित्र देख चुका है। 2.5 साल की उम्र अभी हुई है उसकी, उसमें 25,000 चित्र रेप के केस चित्र उसमें देख चुका है।
और 2.5 लाख उसने उसमें जो है मौतों की या ये जो होती है वारदातें, ऐसे चित्र वो 2.5 लाख देख चुका है। इसलिए अपने आप को इनसे बचाएं, तभी विवेक के स्तर से जब व्यक्ति गिर जाता है, क्योंकि भावना तो पाषाण को भगवान बना देती है, लेकिन विवेक के स्तर से गिरने के बाद इंसान इंसानियत नहीं रख पाता और वो हैवान बन जाता है, हैवान बन जाता है, वो अपनी इंसानियत को खो देता है। उस समय वो भाई को यही नहीं देख रहा है कि ये भी एक है। आज इंसानों को गाजर मूली की तरह इस्तेमाल करने लगे, जीवों को गाजर मूली की तरह खाने पीने लगे हैं। क्या ये हमारा विवेक है? बोलो। कोरोना ने अभी थोड़ा वो सिखाया था, लेकिन फिर से वापस वही स्थिति इंदौर वालों की चालू हो गई जीरामंड के चक्कर में। हाँ, फास्ट फूड बंद हो गया था, लेकिन वही 56 दुकान। चलो, ये कोई बताओ, तो अभी 1 साल तक सब बंद था पिछले, लेकिन अब वापस से चालू होता चला जा रहा है। इससे बचो, बचेंगे तभी आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने कर्तव्य को समझे, करनी अकरनी को समझे, तभी इस विवेक से हमारा कल्याण हो सकता है। इस जड़ नश्वर शरीर का तो अंत होना ही है, लेकिन इस नश्वर शरीर के साथ उस अविनश्वर तत्व को पहचाने जो हमारे भीतर में है, उस आत्म तत्व को पहचाने जो हमारे भीतर में विराजमान है, उस अप्पा सुपरमप्पा, उस आत्मा को पहचान कर ही हम अपने उस विवेक के माध्यम से परमात्मा बन सकते हैं, अन्यथा और कोई भी रास्ता अपने पास में नहीं है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की।